नमस्कार। बोर्ड के अनुसार इस बार स्टूडेंट को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? बोर्ड एग्ज़ाम कब होंगे? लोकल एग्ज़ाम कब होंगे? बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर है, उनके अंदर क्या कमियां रही है? इन सब के बारे में आज हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोर्ड के अनुसार ऐसा क्यों माना जा रहा है कि स्टूडेंट है उनको इस बार ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने न्यूज़पेपर के अंदर भी ये पढ़ा होगा कि इस बार स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उनको नो टेंशन रहना है। ऐसा किस लिए कहा गया है? तो इस बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोर्ड के द्वारा सिलेबस है वो 40% कटौती है, वो बहुत समय पहले ही की जा चुकी है। तो उसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में बात ये आती है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो बोर्ड के अनुसार एग्ज़ाम है वो मई में होगा और रिज़ल्ट जून के अंदर आएगा। ये निश्चित हो गया है। बोर्ड ने ये बोल दिया है कि एग्ज़ाम है वो मई में होगा और रिज़ल्ट है वो जून के अंदर आएगा। 15 मई के लगभग है वो एग्ज़ाम है, बोर्ड क्लासों का स्टार्ट हो जाएगा। लोकल क्लास है उनका एग्ज़ाम है वो जून के अंदर स्टार्ट होगा। अब भी विद्यार्थियों को ज़्यादा टेंशन लेने की क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इस बार बोर्ड ने कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया है। अब उसमें क्या क्या चेंज किया है? बोर्ड ने इस बार ये चेंज किया है कि जो पेपर पैटर्न आता है, जैसे हमेशा पेपर आता है और इस बार पेपर आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज होगा। आप लोगों ने मॉडल पेपर देख लिए होंगे जो बोर्ड ने जारी किए हैं। 15 तारीख को बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी हुए थे, तो वो मॉडल पेपर है वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आगे हम उन मॉडल पेपर को भी सोल्व करेंगे। लेकिन पहले हम ये बात करते हैं कि क्या चेंज क्या किया है। तो लगभग कंप्लीट चेंज हो गया है पेपर पैटर्न के में। जैसे पिछले साल पेपर आया था और इस बार पेपर आएगा, उसमें रात और दिन का चेंज आ चुका है। पूरा कंप्लीट है वो चेंज हो चुका है, या हम ये बोलें कि सब कुछ चेंज है वो हो चुका है। क्या क्या चेंज हुआ है, स्टूडेंट को उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो इस बारे में भी हम बात करते हैं कि स्टूडेंट के लिए, जैसे जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि भाई पास होना मुश्किल है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस बार। मेरे अनुसार इस बार एक भी स्टूडेंट है वो फेल नहीं होगा। सब के सब स्टूडेंट है वो आराम से पास हो जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार इसी प्रकार का पेपर पैटर्न है वो बन गया है कि नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी पेपर आराम से क्लियर कर लेगा। उसका कारण ये है कि पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं। 10 प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव है। जैसे पहला प्रश्न आएगा वो 10 नंबर का आएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट में वही रहने वाला है कि पहला प्रश्न 10 नंबर का आएगा। 10 ABCD ABCD ऑप्शन, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक आपको सही करना है। तो ये बहुत ही इजी रहेगा प्रत्येक स्टूडेंट के लिए। उसके बाद में रिक्त स्थान भी आएंगी, 3 रिक्त स्थान है वो भी आएगी, तो उसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमेशा क्या होता है कि अथवा में प्रश्न आता है, मतलब 2 प्रश्न दिए हुए होते हैं, उन 2 में से आपको जो प्रश्न आ रहा है वो करोगे, हमेशा यही होता है। लेकिन इस बार और ज़्यादा बेनिफिट मिला है। इस बार स्टूडेंट को और ज़्यादा बेनिफिट मिला है, हमेशा मिलता है, उससे भी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। और क्या बेनिफिट मिला है स्टूडेंट को इस बार कि हमेशा जैसे 2 प्रश्न आते थे, लेकिन इस बार 3 प्रश्न आएंगे। मतलब 3 प्रश्न दिए हुए होंगे, उनमें से कोई एक प्रश्न आपको करना है। तो ये बहुत इजी हो गया है। इसी कारण से ये बोला जा रहा है कि इस बार ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 3 प्रश्न आपके सामने ऑप्शन में दिए हुए हैं, तीनों में से आपको कोई भी एक प्रश्न करना है। 3 प्रश्न दिए हुए हैं और उन तीनों में से कोई भी एक प्रश्न आपको, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से आ रहा हो, तो वो प्रश्न आप एक प्रश्न है वो कर सकते हो। तो ये फ़ायदा है। उसके बाद में कि
जैसे हमेशा पेपर बनता है, इस बार पेपर बनेगा वो इजी बनेगा। बोर्ड ने ये बोला है कि इस बार ये ध्यान रखा जाएगा कि भाई स्कूल में कम लगी है, स्टूडेंट है वो स्कूल में कम आए हैं, तो उनका पेपर भी थोड़ा इजी बनाया जाए। तो ये बात भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखी जाएगी कि इस बार पेपर है वो इजी रहेगा, पर्सन है वो इजी ही आएंगे। ये नहीं कि बहुत घुमा के आ गए या बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये तो हुई पेपर पैटर्न की बात। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग देखिए कि एग्ज़ाम कब है। तो उस बारे में मैंने कंप्लीट उसमें बता दिया है कि एग्ज़ाम है वो 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। जून में फर्स्ट सप्ताह है उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। जून के लास्ट सप्ताह में रिज़ल्ट है बोर्ड क्लासों का आ जाएगा। लोकल क्लास हैं उनके एग्ज़ाम 15 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। तो ये अभी इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में बोर्ड ने कुछ भी नहीं कहा है। उसका कारण ये है कि बोर्ड के अनुसार प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो पहले करवाई जाए या बाद में करवाई जाए, उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। तो अभी तक बोर्ड ने यही बोला है कि इसके बारे में अभी कमेटी विचार करेगी कि भाई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो मेन एग्ज़ाम से पहले हो या मेन एग्ज़ाम के बाद में हो। ठीक है, तो उसके बारे में जैसे ही न्यूज़ आती है तो आपको बता दी जाएगी। अब बात ये आती है कि मॉडल पेपर की, जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे, सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर जारी नहीं हो रहे हैं। ये मैंने वीडियो दिसंबर में के प्रथम सप्ताह में मैंने बना दिया था कि 15 जनवरी को मॉडल पेपर जारी होंगे। आप लोगों को बिल्कुल जिसने वीडियो देखा है उसको पता होगा कि मैंने बोल दिया था कि 15 जनवरी को मॉडल पेपर जारी होंगे। तो 15 जनवरी को शाम को मॉडल पेपर जारी हो गए, क्योंकि ये पहले से ही न्यूज़ थी। अपने इस चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार की गलत न्यूज़ है आपको नहीं दी जाती है, या आप लोगों को अच्छी तरह से पता ही है। तो मॉडल पेपर प्रत्येक सब्जेक्ट के जारी हो गए हैं। अगर किसी को नहीं मिली है PDF तो वो आप मैसेज करके मेरे से ले सकते हो। कोई भी क्लास है, जैसे 10th क्लास है या 12th क्लास है, 12th क्लास में चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, सब के लिए बोर्ड ने मॉडल पेपर है वो जारी किया है। अभी केवल एक पेपर जारी किया है, जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक पेपर जारी किया है। आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा पेपर है वो जारी करेंगे। उन पेपरों में कुछ मिस्टेक है, कुछ सब्जेक्ट में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि कुछ सब्जेक्ट हैं उसमें, जैसे बोर्ड ने 40% हटाया है, बोर्ड ने 40% हटाया है। तो जो 40% हटाया है उससे 40% हटाए हुए भाग में से ही मॉडल पेपर में प्रश्न दिए हुए। तो ये थोड़ा कंफ्यूज है अभी कि बोर्ड ने ऐसा क्यों किया है, बोर्ड की गलती की वजह से हुआ है या फिर मान लो जानबूझ के ये किया है। तो इसके बारे में बोर्ड ने नेक्स्ट डे 16 तारीख को ये बोला भी है कि भाई जो भी मान लो मिस्टेक हुई है तो उसके बारे में वापस विचार किया जाएगा, और जो प्रॉब्लम आई है तो उसको अच्छी तरह से सोल्व कर दिया जाएगा। कि भाई कुछ सब्जेक्ट में, सभी में नहीं लेकिन कुछ सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम आई है। हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी का आपको किस प्रकार का आपका पेपर आएगा वो आपको मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा कि पहले कौन से प्रश्न आएंगे, छोटे प्रश्न आएंगे, अबसद है वो कब आएंगे, रिक्त स्थान है वो कितने नंबर प्रश्न पे आएंगे, ठीक है, अथवा वाले 3 दिन अथवा वाले कितने नंबर पे आएंगे, या 2 अथवा वाले कितने नंबर पे आएंगे, 1 नंबर के प्रश्न कितने आएंगे। इन सब के बारे में हम बायोलॉजी सब्जेक्ट में बात कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 10th या 12th में कोई भी सब्जेक्ट है आपके, लेकिन इस बार आपके पेपर में छोटे प्रश्न है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसलिए अपनी बुक में से, या आप जो भी बुक यूज करते हो, चाहे पास बुक है जो भी यूज करते हो, उसमें से छोटे प्रश्न है उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करना है, अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि इस बार छोटे प्रश्न है वो ज़्यादा पूछने की संभावना है। संभावना कि आप मॉडल पेपर के अनुसार हम माने तो इस बार छोटे प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हमें छोटे प्रश्न है वो अच्छी तरह से तैयार भी करने हैं। अब हम अलग से छोटे प्रश्न है उनका प्रश्न पत्र भी बनाएंगे,
बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें भी अपने को छोटे प्रश्न है वो अच्छी तरह से तैयार करने पड़ेंगे। तो कुछ चीज़ें इजी हुई है, कुछ चीज़ें हार्ड भी हुई है, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि भाई क्या हार्ड हुआ है, क्या इजी हुआ है। अपने को अच्छी तरह से तैयारी करनी है। तैयारी किस प्रकार करनी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि अपने किस प्रकार से तैयारी करें जिससे अच्छे से अच्छे अंक है वो प्राप्त हो सके। क्योंकि हर स्टूडेंट की ये कोशिश रहती है कि वो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करे। हर टीचर ये चाहता है कि उसके सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे अंक आए। जैसे मेरे अभी आप लोग स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑनलाइन माध्यम से मेरे से पढ़ रहे हो, तो अगर मान लो आपके अच्छे अंक आते हैं तो उसमें खुशी, जितनी खुशी आपको होती है उतनी ही खुशी आपको पढ़ाने वाले टीचर को भी होती है। तो अभी तो यही न्यूज़ है कि मॉडल पेपर आ चुका है। आप लोग कंप्लीट मॉडल पेपर देखिए, जिसको नहीं मिला है तो वो मेरे से ले सकता है। उसके बाद में अब आने वाले टाइम में हम लाइव स्टार्ट करेंगे, आपसे लाइव बात भी करेंगे और कुछ भी आपके मान लो प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के बारे में हम अच्छी तरह से बातचीत करेंगे। क्योंकि कई बार जैसे कमेंट आते हैं उनके कंप्लीट कमेंट है वो मैं नहीं ले पाता हूँ, तो मैं आपको टाइम बता दूंगा, उसी टाइम पे हम लाइव है आप लोगों से चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चंस है तो उन क्वेश्चंस को आप मेरे से पूछ सकते हो। आगे हम बात करेंगे, बोर्ड ने कुछ और भी स्टूडेंट के लिए अच्छी अच्छी बातें बोली है तो उन बातों के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए। आप लोग चैनल से जुड़े हुए हो। अभी 2-3 दिन में क्लास है वो नहीं हो पाई है किसी कारण से। आज भी मेरे को गाड़ी के अंदर ही वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा बिजी था, इसलिए क्लास भी नहीं ले पाया। अब हो सकता है 2-4 दिन में अपनी क्लासें वापस स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग चैनल से जुड़े हुए हो, बहुत अच्छी बात है। नियमित रूप से जुड़े हुए रहिए। अपने जितने भी साथी हैं उनको वीडियो है वो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि अभी तक के बहुत लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो जो आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे लाल अक्षर में सब्सक्राइब दिख रहा है आपको, तो उसको दबा दीजिए। ऑल है उसमें, जैसे सब्सक्राइब पर आप क्लिक करोगे तो ऑल ऑप्शन आएगा, वो जिससे आपको नोटिफिकेशन है, मैं जैसे ही वीडियो डालता हूँ आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।